जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ के द्वारा इंडियन नेवी को सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, जिसको हम चाफ टेक्नोलॉजी कहा करते हैं, वो प्रोवाइड की गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीय नौसेना किस प्रकार से करेगी और दोनों संगठनों का किस प्रकार से अहम योगदान है भारत के सुरक्षा व्यवस्था में। अभी हाल ही में यानी कि 26 जून 2024 को डीआरडीओ के चेयरमैन के मौजूदगी में इंडियन नेवी को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट टेक्नोलॉजी आपका दिया गया है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नौसेना अब अपने सिक्योरिटी को और भी आपका चाक चौबंद कर पाएगी। इस नीचे टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी लैब जोधपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। डीआरडीओ की मोर देन 58 लेबोरेटरीज पूरे भारत में है और जोधपुर लेबोरेटरी के द्वारा इस माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमओसी कहा करते हैं, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। इसका काम क्या रहेगा? सो दिस टेक्नोलॉजी विल ऑब्सक्यूर्स रडार सिग्नल्स एंड क्रिएट्स अ माइक्रोवेव शील्ड अराउंड प्लेटफॉर्म्स एंड एसेट, thus रिड्यूसिंग रडार डिटेक्शन। सबसे पहले आप इस टेक्नोलॉजी की फोटो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिखती है। अगर दुश्मन का हमला होता है या फिर दुश्मन के द्वारा सोनार के माध्यम से इंडियन नेवी के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी डिस्ट्रॉयर, किसी भी शिप की लोकेशन जानना वो चाहते हैं, तो ये माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाप क्या करेगा? एक ऐसा सुरक्षा कवच आपका क्रिएट कर देगा जिससे कि उनका जो सिग्नल रहेगा, रडार सिग्नल रहेगा, वो वापस ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा और हम अपने एसेट, अपने प्लेटफॉर्म को उनसे आपका सिक्योर कर पाएंगे। इसके फर्स्ट फेज का ट्रायल अभी हाल ही में इंडियन नेवी के शिप से किया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। In phase second trials, radar cross-section reduction of an aerial target of the extent of 90% has been demonstrated and clear by the Indian Navy। तो ट्रायल्स में भी, चाहे वो फेज फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, दोनों में ही इसने ये दिखाया कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और नौसेना को पूरी तरीके से आपकी मदद देती है। इसी प्रकार की चाफ टेक्नोलॉजी भारतीय वायुसेना के लिए भी डीआरडीओ ने लगभग 3 साल पहले बनाया था और इंडियन नेवी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे कि वो अपने एसेट को दुश्मन के सोनार रडार से आपका बचा सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर्स विथ डायमीटर ऑफ अ फ्यू माइक्रॉन्स एंड यूनिक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेशन प्रॉपर्टीज हैव बीन असेंबल्ड इन द मीडियम रेंज चाफ रॉकेट। तो अच्छी बात है कि डीआरडीओ के द्वारा नौसेना को ये आपकी टेक्नोलॉजी दी गई है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत, उन्होंने इस मीटिंग को आपका चेयर किया और मीटिंग को चेयर करने के बाद इसकी उपयोगिता बताई। इंडियन नेवी के पर्सनल को डीआरडीओ के साइंटिस्ट के द्वारा सभी जो इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस होते हैं और किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, वो बता दिया गया है। अब नौसेना इसका इस्तेमाल करेगी। डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हिंदी में हम रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहा करते हैं। वर्ष 1958 में इनका गठन आपका किया गया था। टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन आर्मी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इनको बनाया गया। मोर देन 58 लैब्स पूरे भारत में आपकी कार्यरत हैं। इनका जो मेन मिशन है वो यही है कि डिजाइन, डेवलप, लीड द प्रोडक्शन स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म एंड एलाइड इक्विपमेंट फॉर आवर डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं, तो उनके लिए ये वर्क आपकी किया करती हैं। अभी पिछले ही साल मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक 9 सदस्यीय कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें डीआरडीओ के ऑर्गेनाइजेशन को और भी इम्प्रूव करने की बात कही गई थी। तो उन्होंने अपना ड्राफ्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को दे दिया है। जल्द ही उसको इम्प्लीमेंट आपका किया जाएगा, जिससे कि डीआरडीओ में एक नई गति, एक नई ऊर्जा का संचार हो पाए। अभी पिछले कुछ हाल के वर्षों में इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है। ऐसे हमारे जवान जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे रहा करते हैं, उनको ये मदद देगा। और 3 लेयर ये एक्सट्रीम क्लोड वेदर सिस्टम है। प्रलय मिसाइल इनके द्वारा बनाई गई है। कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम। पिनाक एक्सटेंडेड रेंज बनाया है, जिससे कि लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक ये मिसाइल फायर कर सकती है। और ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है भारतीय थल सेना का। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट इन्होंने डेवलप किया है हमारी नौसेना के लिए। इसके अलावा एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी दोनों ही हमारे एयरफोर्स के लिए
और इंडियन नेवी के लिए डेवलप हो चुका है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कई बार डीआरडीओ ने पिछले साल और इस साल भी किया हुआ है। तो इस प्रकार से डीआरडीओ हमारे डिफेंस सर्विसेज की सभी नीड को पूरा कर रही है और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम बंडस्ट स्टडी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।